तो आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के एक बहुत ही गहरे और शायद सबसे ज्यादा सुने जाने वाले नामों में से एक पर बात करने वाले हैं, परमात्मा। हमारे पास हैदराबाद के श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ का एक लेख है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस एक शब्द के पीछे छिपे पूरे दर्शन को, इसकी गहराई को ठीक से समझा जाए। बिल्कुल, ये वाकई में एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके असली मतलब पर रुककर सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आखिर इसका मतलब क्या है? कहाँ से शुरू करें? लेख की शुरुआत भी यहीं से होती है। अगर हम शब्द को ही तोड़े तो इसमें दो हिस्से हैं, परम और आत्मा। परम मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊपर, असुप्रीम। असुप्रीम, हाँ। और आत्मा का मतलब है सार, किसी भी चीज का मूल तत्व, द एसेंस। अच्छा। बिल्कुल। तो परमात्मा का शाब्दिक अर्थ हुआ वो सर्वोच्च सार, द सुप्रीम एसेंस। वाह। वो दिव्य अस्तित्व जो सबसे सूक्ष्म भी है और सबसे विशाल, असीम भी। हाँ। एक ऐसी अविनाशी अमर सच्चाई जो किसी भी परिभाषा में नहीं समा सकती। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक पूरी अवधारणा है। हाँ। लेख में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि परमात्मा कोई व्यक्ति या देवता होने से कहीं ज्यादा है। ये एक सिद्धांत है, एक अवस्था है। हाँ, और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। लेख के अनुसार परमात्मा वो है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, आजाद है। आजाद किस चीज से आजाद? कारण और प्रभाव के नियम से। जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं, वो भी परमात्मा पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो उस खेल से ही परे हैं। अच्छा। वो शाश्वत है, यानी समय के बंधन से बाहर। वो शुद्ध है, मतलब किसी भी मिलावट या गुण दोष से अछूते। और सबसे बढ़कर वो पूर्ण चेतना का स्वरूप है। ये जो आपने कहा ना, पूर्ण चेतना, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है में सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि वो जागरूकता है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। और लेख इसे आध्यात्मिक साधना की आखिरी मंजिल भी कहता है ना? जी, इसे ही मोक्ष या निर्वाण की अवस्था कहा गया है। वो मंजिल जहां एक साधक की अपनी सीमित पहचान, जिसे हम मैं या अहंकार कहते हैं, हाँ, वो पूरी तरह से पिघलकर खत्म हो जाती है। जैसे एक बूंद समंदर में मिलकर समंदर ही बन जाती है, वैसे ही व्यक्तिगत चेतना उस ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। वही अवस्था परमात्मा है। वही अवस्था परमात्मा है। ठीक है, यहां तक तो समझ आता है। लेकिन अब एक उलझन सामने आती है, जिसका जिक्र लेख में भी है। हम कहते हैं कि भगवान एक है, वही परमात्मा है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि उनके अनंत रूप हैं, देवी देवता हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है ना? बिल्कुल। कि अगर वो एक हैं तो इतने सारे रूप क्यों, और अगर इतने रूप हैं तो वो एक कैसे हुए? क्या भगवान अपने ही रूपों में बंधे हुए हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है, और स्रोत इसे एक बहुत ही सुंदर तरीके से समझाता है। कैसे? वो कहता है कि ये अनेक रूप भगवान की कोई सीमा या मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी परम स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सबूत है। इसे शक्ति कहा गया है। शक्ति? हाँ, यह उनकी अपनी रचनात्मक ऊर्जा का एक खेल है, एक लीला है। वाह। लेख में आगे एक ऐसी उपमा दी गई है जिसने मेरे लिए तो इस पूरी गुत्थी को ही सुलझा दिया। आकाश वाली? हाँ, उन्होंने भगवान की तुलना आकाश से की है। ये सुनने में सरल लगता है, पर है बहुत गहरा। ये एक अद्भुत उपमा है, क्योंकि ये इस जटिल विचार को बहुत सरल बना देती है। सोचिए, आकाश है। ठीक है। अब उस आकाश में क्या क्या नहीं होता? बादल बनते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, बिजली चमकती है, दिन में सूरज अपनी आग उगलता है, रात में लाखों तारे और चांद अपनी रोशनी बिखेरते हैं। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? आकाश के अंदर। आकाश के अंदर। ये सब आकाश पर ही निर्भर है। सही बात है। आकाश के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अब असली सवाल पूछिए। इन सब घटनाओं से, इन बादलों, तूफानों, सूरज की गर्मी से क्या आकाश खुद बदलता है? क्या आकाश भीगता है या जलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आकाश तो बस एक मंच की तरह है, एक स्पेस। वो जैसा था वैसा ही रहता है। अप्रभावित। पूरी तरह से अछूता और अप्रभावित। ठीक यही बात स्रोत भगवान के लिए कह रहा है। ये पूरी सृष्टि, इसके सभी रूप, सभी गुण, सभी घटनाएं, अच्छा बुरा सुख दुख, ये सब उस आकाश के अंदर की गतिविधियां हैं। और भगवान? भगवान उस आकाश की तरह हैं जो इन सब से परे हैं, इन सब से अप्रभावित रहते हैं। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा उलझ गया। अगर भगवान उस आकाश की तरह हैं जो हर चीज से अछूते हैं,
तो फिर हम उनके रूपों और गुणों की पूजा कैसे करते हैं? हम जो कहानियां सुनते हैं, जो अवतारों की बात करते हैं, वो तो फिर उस अछूते भगवान से अलग हुई? ये तो एक विरोधाभास लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। और यही वो जगह है जहां सगुण और निर्गुण की अवधारणा इस पहेली को सुलझाती है। अच्छा। जो कुछ भी आकाश के अंदर हो रहा है, वो बादल, वो तारे, वो सूरज, जिनका एक रूप है, एक गुण है, जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं, वो भगवान का सगुण रूप है। सगुण यानी गुणों के साथ। गुणों के साथ। ये वो रूप है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिससे हम एक रिश्ता बनाते हैं, प्रेम करते हैं। अच्छा। और निर्गुण मतलब वो आकाश खुद। बिल्कुल। निर्गुण यानी गुणों से रहित, वो आकाश जो निराकार है, असीम है, जिसे किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, जो हर घटना का आधार है पर खुद किसी घटना से बंधा नहीं है। वही भगवान का निर्गुण स्वरूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान एक ही समय में सगुण भी हैं और निर्गुण भी। हाँ, वो सृष्टि में मौजूद भी हैं और सृष्टि से परे भी हैं। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि उनकी पूरी सच्चाई है। हाँ, और ये लेख इससे भी एक कदम आगे जाके कहता है कि वास्तव में वो इन दोनों के भी मूल आधार हैं। दोनों के भी। वो सिर्फ सगुण या सिर्फ निर्गुण नहीं है, बल्कि वो परम है, यानी वो इन दोनों परिभाषाओं से भी ऊपर है। वो सगुण और निर्गुण के भी स्रोत हैं, इसीलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। ये बात दिमाग को चकराने वाली है, लेकिन समझ में आ रही है। लेख में इस विचार को मजबूती देने के लिए कुछ शास्त्रीय संदर्भ भी दिए गए हैं। जैसे प्रश्नोपनिषद का एक जिक्र है, जहां उन्हें अप्रकट प्रज्ञा कहा गया है। इसका क्या अर्थ है? अप्रकट प्रज्ञा का मतलब है अनमैनिफेस्टेड इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसी चेतना या समझ जो प्रकट नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते। आप उसे अपनी इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, आप उसे देख, सुन या छू नहीं सकते। वो हर अनुभव के पीछे की पृष्ठभूमि है, लेकिन खुद अनुभव का विषय नहीं बन सकती। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती। बिल्कुल। वो चेतना जानने वाली है, जाने जाने वाली वस्तु नहीं। यह सीधे सीधे उनके निर्गुण स्वरूप की ओर ही इशारा करता है। एक और संदर्भ वेदों से है, जहां उन्हें पुरुष कहा गया है। पुरुष की अवधारणा सांख्य दर्शन में बहुत गहरी है। इसे उस मौलिक, निष्क्रिय, शुद्ध चेतना के रूप में देखा जाता है, जिसके बिना प्रकृति यानी पदार्थ, ऊर्जा, पूरी सृष्टि वो सक्रिय नहीं हो सकती। पुरुष वो बीज है जिससे सृष्टि का विशाल वृक्ष उगता है। वो कारण है और सृष्टि उसका प्रभाव है। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा था, परमात्मा की परिभाषा ये है कि वो कारण और प्रभाव दोनों से परे हैं। हाँ, तो वो पुरुष के भी स्रोत हुए। और शायद सबसे सीधा और मजबूत संदर्भ भगवद गीता से आता है। लेख में भगवान कृष्ण के एक कथन का सार दिया गया है, जो कुछ ऐसा है कि जो अज्ञानी है वो मेरे अविनाशी और परम स्वभाव को नहीं जानते और ये मानते हैं कि मैं एक सीमित रूप में प्रकट हुआ हूं। ये श्लोक सीधे सीधे उस भ्रम पर चोट करता है जिसकी हमने बात की थी। कृष्ण यहाँ अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि उनके मानवीय रूप को ही सब कुछ न मान लिया जाए। हाँ, लोग अक्सर उनके सगुण रूप को ही उनकी पूरी सच्चाई मान लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये अनंत रूपों में प्रकट होने की उनकी शक्ति है, उनकी सीमा नहीं। अच्छा। कृष्ण साफ कर रहे हैं कि उनका असली स्वरूप वो आकाश इन रूपों से कहीं ज्यादा विशाल, अविनाशी और परम है। उस रूप को न पहचान पाना ही अज्ञान है। अगर हम इसी बात को वैष्णववाद के नजरिए से देखें, जैसा कि हमारा स्रोत बताता है, तो वहां भगवान विष्णु को ब्रह्मा, शिव और दूसरे सभी देवताओं के कार्यों का भी निरीक्षक माना गया है। निरीक्षक और अनुमति देने वाला। जी, और ये उन्हें उस पूरी व्यवस्था के केंद्र में तो रखता है, पर साथ ही उस व्यवस्था से ऊपर भी स्थापित करता है। जैसे एक कंपनी का सीईओ। हाँ, ये एक अच्छी उपमा है। वो मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, हर विभाग के काम की निगरानी करता है, उसे मंजूरी देता है, लेकिन वो खुद किसी एक विभाग का कर्मचारी नहीं है। वो पूरी कंपनी से बड़ा है। बिल्कुल। इसी तरह विष्णु को यहाँ उस परम सत्ता के रूप में दिखाया गया है, जो सृष्टि की पूरी मशीनरी को चलाती है, पर उसका हिस्सा नहीं है। और लेख इस परे होने की बात को और भी ज्यादा विस्तार से समझाता है ना। हाँ। ये सिर्फ देवताओं से परे होने की बात नहीं है। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि वे 5 मूल तत्वों यानी पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भी परे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ बाहरी दुनिया के तत्वों से ही नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया की हर चीज से भी परे हैं। जैसे स्रोत कहता है
कि वो हमारी 10 इंद्रियों, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे अहंकार, इन सब से अलग और परे हैं। इसमें एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रधान। लेख कहता है कि वो प्रधान से भी परे हैं। ये प्रधान क्या है? प्रधान सांख्य दर्शन की ही एक और बहुत गहरी अवधारणा है। इसे प्रकृति की वो सबसे पहली अव्यक्त अवस्था माना जाता है, जहां से सब कुछ प्रकट होना शुरू होता है। सृष्टि का बीज रूप। आप इसे सृष्टि का बिग बैंग होने से ठीक पहले का सिंगुलैरिटी पॉइंट समझ सकती हैं। अच्छा। यह सृष्टि का सबसे सूक्ष्म बीज रूप है। तो जब लेख कहता है कि परमात्मा प्रधान से भी परे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस बीज के भी बीज हैं, उस स्रोत के भी स्रोत हैं, जहां से समय और स्थान की शुरुआत हुई। और आखिर में लेख कहता है कि वो जीव से भी परे हैं। हाँ, जीव यानी हम सब, व्यक्तिगत आत्मा। हाँ, और यहीं पर पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सार छिपा है। जीव यानी हमारी व्यक्तिगत आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है, लेकिन वो अहंकार और कर्मों की सीमाओं में बंधी हुई है। वो बूंद की तरह है जो खुद को समंदर से अलग समझ रही है। बिल्कुल सही। जब साधना और ज्ञान से ये सीमा टूटती है, तो जीव को ये एहसास होता है कि वो कभी अलग था ही नहीं, वो परमात्मा में मिल नहीं जाता, बल्कि उसे ये बोध हो जाता है कि वो हमेशा से परमात्मा ही था। हाँ, इसीलिए भगवान विष्णु को परम कहा जाता है, और ये नाम परमात्मा उनके इसी परम, सर्वोपरि और सबसे परे होने वाले स्वरूप की सबसे सटीक व्याख्या है। कमाल है, एक शब्द और उसके पीछे इतना गहरा दर्शन। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है वो ये है कि परमात्मा असल में किसी का नाम नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह वो अंतिम वास्तविकता है जहां भगवान और भक्त, पूजने वाला और पूजे जाने वाला, इन सब का भेद ही मिट जाता है। ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मेरे मन में बैठ गई है वो है सगुण और निर्गुण का संतुलन। हाँ, ये समझना कि भगवान एक ही समय में हमारे साथ, हमारे रूपों में, हमारी कहानियों में मौजूद हैं, जो उनका सगुण रूप है, और साथ ही वो इन सब से पूरी तरह से परे, अछूते और आजाद भी हैं, जो उनका निर्गुण रूप है। और ये कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि उनकी अनंत शक्ति का प्रमाण है। और वो आकाश वाली उपमा, मुझे लगता है वो हमेशा याद रहेगी। हाँ, भगवान वो मंच हैं जिस पर सृष्टि का नाटक चल रहा है, लेकिन वो खुद उस नाटक का कोई पात्र नहीं है। वो मंच भी हैं, निर्देशक भी हैं और दर्शक भी हैं, और साथ ही इन सबसे परे भी हैं। सही। और आखिर में वो सृष्टि के मूल स्रोत हैं, लेकिन सृष्टि से प्रभावित नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे आकाश उसमें मौजूद बादलों, सितारों या तूफानों से अप्रभावित रहता है। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये अवधारणा हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे एक ही परम सत्य को अनंत तरीकों से देखा और अनुभव किया जा सकता है, बिना उसकी मूल एकता को खोए। अनेकता में एकता। ये अनेकता में एकता का चुराने दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया भर के अलग अलग धर्म, अलग अलग रास्ते, भले ही वो ऊपर से कितने भी भिन्न दिखें, अंततः उसी एक परम वास्तविकता की ओर इशारा कर रहे हैं। बस उसे अलग अलग नामों और रूपों से पुकारा जा रहा है। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि परमात्मा चेतना की वो अवस्था है जहां व्यक्ति की अपनी पहचान, अपनी सीमाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर परम वास्तविकता हर सीमा से, हर परिभाषा से परे है, तो फिर हमारी अपनी चेतना की ये सीमाएं, हमारा ये मैं, जिसे हम इतना ठोस और वास्तविक मानते हैं, वे वास्तव में कितनी वास्तविक हैं?